दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में युवाओं की भाषा को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे आरोप उन पर लग रहे हैं। पीएम मोदी भी खुद को पीड़ित बता रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रदर्शन में उनके लिए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया जिसे एक सभ्य समाज में न सुना जा सकता है और न ही बोला जा सकता है। पीएम मोदी छात्रों की भाषा पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन शायद उनकी नजर उनके अपने ही लोगों पर नहीं पड़ रही। बीजेपी का कोई नेता कभी प्रदर्शन में शामिल लोगों को दहशतगर्द बता देता है, तो कोई मंच से कह देता है कि प्रदर्शन में शामिल हुए लोग पंचर बनाने वालों की औलाद हैं। बीजेपी नेताओं के बोल सिर्फ प्रदर्शन या उसमें शामिल लोगों के लिए नहीं बिगड़े, बल्कि स्थिति ये हो गई है कि सत्ता में बैठी बीजेपी के लोग कहीं भी और किसी भी मुद्दे पर कुछ भी बोल दे रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दिया जो अब बीजेपी पर ही भारी पड़ रहा है। डिप्टी सीएम का बयान उनकी मुश्किलें तो बढ़ा ही रहा है, उनके साथ साथ पीएम मोदी भी अब लपेटे में आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को लेकर टिप्पणी की है। उनका कहना है कि मदरसे आतंकवाद बनाने की फैक्ट्री हैं। पत्रकारों से पूछे गए एक सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो या भारत का ही क्यों ना हो, वो वास्तव में अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। सबसे पहले सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। डिप्टी सीएम का ये बयान आते ही बवाल मच गया। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे ये मामला और बढ़ता जा रहा है और तूल पकड़ता जा रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी नेता ने ऐसा बयान दिया हो। किसी बीजेपी नेता का ये कोई पहली बार मुस्लिम विरोधी बयान नहीं है जो सबके सामने आया है। इससे पहले भी बीजेपी नेताओं ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिस पर विवाद हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी का भी विवादित बयान आया था। उन्होंने प्रदर्शन में शामिल लोगों को पंचर बनाने वालों की औलाद कहा था कि प्रदर्शन करने वालों में पंचर बनाने वालों की औलाद शामिल है। पीएम मोदी की तरह उन्होंने भी युवाओं को भटका हुआ बताया था। एक बार रमेश बिदूड़ी के भी बयान को सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था जिस पर बवाल हुआ था। बरगलाकर बेहलाकर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही आपको वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों, मुस्लिम विरोधी बयान देने वाले बीजेपी नेताओं की लिस्ट सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य या रमेश बिदूड़ी पर ही खत्म नहीं होती। इसमें एक और नेता का नाम शामिल है और वो है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। आपको याद होगा कि हाल ही में असम विधानसभा चुनाव के दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को मियां कहकर संबोधित किया था और खुलेआम कहा था कि जितना हो सके इन मियां मुसलमानों को परेशान करो। हिमंता ने कहा था कि अगर राज्य के मियां मुसलमानों को परेशान करना हो तो रात के 2 बजे तक जाकर भी परेशान करो। अगर उनको 5 रुपए देने हो तो केवल 4 रुपए दो। कुल मिलाकर जितना भी हो सकता है, जितना बन पड़े उतना मुसलमानों को परेशान किया जाए। लेकिन हद तो तब हुई थी जब हिमंता ने इसे गलती मानने से भी इनकार कर दिया था। उल्टा वो तो ये कह रहे थे कि मैंने कोई गलती नहीं की। यानी हिमंता को ऐसे बयान देने का कोई पछतावा नहीं था। और अब यही रवैया केशव प्रसाद मौर्य का भी है। उनका भी यही कहना है कि उन्होंने वही कहा है जो सच है। आज जब पत्रकारों ने डिप्टी सीएम से उनके बयान पर मचे बवाल को लेकर सवाल किया तो उन्होंने 2 टूक कहा कि जो सही है वही कहा गया है। सुनिए डिप्टी सीएम का ये वाला बयान। ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हों, आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों,
वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम। एक के बाद एक करके जिस तरह से बीजेपी नेताओं के विवादित बयान सामने आ रहे हैं, उससे उन नेताओं की मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं, साथ ही पूरी पार्टी भी सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि जब छात्रों की कथित विवादित भाषा के चलते उन पर एक्शन लिया जा सकता है, 15-15 साल के बच्चों पर FIR हो सकती है, यहाँ तक कि खुद PM मोदी रात के 11 बजे 12 बजे रील बनाकर भाषा पर आपत्ति जता सकते हैं, तो इन नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं हो सकता? क्यों PM मोदी बीजेपी नेताओं की ऐसी भाषा पर चुप्पी साध लेते हैं? अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडर्स की ऐसी भाषाओं पर कोई प्रतिक्रिया PM मोदी आखिर क्यों नहीं देते? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये नेता बीजेपी से हैं या सत्ता में बैठे हैं, इसलिए इन पर कोई एक्शन नहीं होता, कोई FIR नहीं होती। क्या उनके लिए कोई अलग कानून है? ये सवाल तो पहले से ही विपक्ष पूछ रहा है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि CJP फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी यही सवाल सरकार से पूछा था कि क्या इस देश में दो तरह के कानून चल रहे हैं, आम जनता के लिए अलग और बीजेपी के लिए अलग? नेताओं के विवादित बयान पर लगातार ये पूछा जा रहा है कि उन पर कोई एक्शन होगा भी या PM मोदी उन्हें भी माफ कर देंगे, क्योंकि माफ करने में तो प्रधानमंत्री सबसे आगे हैं। वो वहां भी लोगों को माफ कर देते हैं जहां गलती उनकी होती है। छात्र आंदोलन में ये देखा गया था, छात्रों पर एक्शन लिया गया, लाठियां डंडे बरसाए गए, पैलेट गन चलाई गई, जिसमें कई छात्र बुरी तरह से घायल हो गए और इस पर पूरा देश PM मोदी से माफी की मांग कर रहा था। कह रहा था कि PM मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए जो उन पर एक्शन हुआ है उसको लेकर। लेकिन PM मोदी ने क्या किया? उल्टा छात्रों को ही माफ कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या PM मोदी अपने नेताओं की इस अभद्र और विवादित भाषा को लेकर कोई एक्शन लेंगे या इन्हें भी माफ कर देंगे? कुल मिलाकर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर शुरू हुआ विवाद अब उनके साथ साथ बीजेपी और PM मोदी के गले की फांस बन चुका है। ऐसे में देखना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर शुरू हुआ विवाद कहां जाकर थमता है।